नमस्ते बच्चों, सभी को मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल बी डूइंग चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 दुख का अधिकार फ्रॉम द बुक स्पर्श भाग 1। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल बटन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस. दुख का अधिकार. यू नो हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? श्री यशपाल जी. यशपाल का जन्म फिरोज़पुर छावनी में सन 1903 में हुआ. इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई. यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे. अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ झूठा सच तथा मेरी तेरी. उसके बाद सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा. मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है. वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं. यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता. यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है. प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है. कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई में उजागर करती है. यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है. दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है. दुख के क्षण से सामना होने पर यह अवश्य हो जाते हैं, सब अवश्य हो जाते हैं. पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश. यशपाल का जन्म फिरोज़पुर छावनी में सन 1903 में हुआ. So he was born in 1903. Yashpal ji was born in 1903 in फिरोज़पुर छावनी डिस्ट्रिक्ट. इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई. So his initial education was in a local school. स्थानीय स्कूल means local school and उच्च शिक्षा means higher education was in लाहौर. यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे. So like in his school days only, he was involved in revolutionary activities. क्रांतिकारी गतिविधियों means revolutionary activities. अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया. So along with Amar Bhagat Singh, he participated in Indian independence protest. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन means Indian independence protest. आंदोलन means protest. भाग लिया मीन्स पार्टिसिपेटेड. यशपाल की प्रमुख कृतियाँ. सो हिज फेमस कृतिस आर देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ सच तथा तेरी मेरी, उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञान तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन. So these were all his famous कृतिस. मेरी तेरी उसकी बात पर
यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फॉर दिस मेरी तेरी एंड उसके बाद यशपाल जी गॉट वॉट साहित्य पुरस्कार अवार्ड, पुरस्कार लाइक साहित्य अकादमी अवार्ड, ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। पुरस्कार मीन्स अवार्ड। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ इन हिज स्टोरीज और व्हाट ऑल थिंग्स ही हाईलाइट्स इन हिज स्टोरीज? कैटेगरी स्ट्रगल, दैट इज वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, देन पैना व्यंग, sharp and sarcasm. All these things are highlighted in his stories mainly. यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता. So according to Yashpal, to improve the standard of our society, like how can we improve the standard of our society? Yes, सामाजिक समानता. सामाजिक समानता means your society equality. So in society, like it should be equality should be there in society, as well as आर्थिक समानता. आर्थिक means economic equality. So economic and social equality should be there to improve the standard of our society. यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्द को भी बेहिचक प्रयोग किया है. So in his writings, like what all things he wrote, so along with Hindi he used Urdu as well as English language also in his stories or whatever writings in his all कृतिस. प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है. So in this story basically Yashpal ji is trying to, or he is trying to expose what about this blind faith and the differences in the caste. So this is in the story he is mainly highlighting these points only, and he is trying us to understand that the feeling of pain is equal to all. कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई में उजागर करती है. अमानवीयता means inhumanity. So this story is also highlighting about the inhumanity of rich people as well as the helplessness, the pain or helplessness of poor people. So this story is also highlighting this portion. यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है. This is the truth, like the pain breaks everyone. It hurts. दुख की मातम मनाना हर कोई चाहता है. Everybody wants to mourn during their pain. दुख के क्षण में दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं. When we face the pain or sadness, everybody gets hurt or everybody breaks during that period. पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश. But there are so many unfortunate people in this world or in our country. Abhage means unfortunate. Those who don't have the right to mourn also. Now let's start the chapter. दुख का अधिकार. मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं. प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चय करती है. वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाज़े खोल देती है, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं. उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है. मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में
बांट देती हैं। ह्यूमन कॉस्ट्यूम्स डिवाइड देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। श्रेणी मीन्स कैटेगरी, विभिन्न डिफरेंट। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। सो व्हाट ही सेइंग, इट इज़ ऑफन द ड्रेस और इट इज़ आवर ड्रेसिंग दैट डिटरमाइंस द राइट्स। दर्जा, अधिकार मीन्स राइट्स, दर्जा मीन्स लेवल, निश्चित मीन्स डिसाइड. So it is our dress, sometimes it is our dress only which decides or which decides the rights and the level of human in the society. वह हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देते हैं. Sometimes what happens, it opens the closed doors for us. परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं. बट समटाइम्स सच सिचुएशन कम्स. परिस्थिति मीन्स सिचुएशन. समटाइम्स सच सिचुएशन कम्स लाइक वी वॉन्ट्स to know about the lower category of people. We want to know about the feelings of the lower category people. निचली श्रेणी means lower category. समझना चाहते हैं, we want to understand. समझना means understand their feelings. उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. So at that time this dress only becomes, or this dress means the status. The status becomes the bondage. बंधन और अड़चन means the bondage. It becomes the bondage. जैसे वायु की लहर कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती. द सेम वे द काइट, लाइक द विंड नेवर अलाउज द काइट टू कम डाउन टू द अर्थ. उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है. सो द सेम वे आवर ड्रेसिंग और आवर स्टेटस स्टॉप अस फ्रॉम bending down or to know about these lower category people, because if we want to know about them we have to go to that level. So our dressing or our status stops us from doing that. बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. खरबूजों के समीप एक अंधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी. खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी. बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. सो यू कैन सी इन दैट पिक्चर लाइक देयर इज़ वन बास्केट. सो खरबूजे मीन्स मेलन. सो in that market, in that footpath, there were some melons. Some melons were in that basket and some were in the ground, and it was like for sale only. बिक्री means for sale. खरबूजे के समीप एक अंधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. So near to that खरबूजे, near to that melon, one lady. अंधेड़ उम्र means very middle-aged lady. She was sitting there and she was crying. खरबूजे बिक्री के लिए थे. That melons was for sale. परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता. But nobody was coming and to purchase that खरबूजे. Why? खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही. So she was hiding her face with the cloth, and how she was sitting, she was bending, she was like sitting, bending her head and hiding it between the knees. And what she was doing? She was crying. पड़ोस के दुकान के तख्ते पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था.
फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। So the shops, like nearby shops, the people who were standing or sitting in that nearby shops, or people who were there in the nearby market, so they were talking with hatred about that lady. घृणा means hatred. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी. So what the writer is saying, by seeing that lady crying, he felt very sad. He felt a pain, or he was very sad. व्यथा means very sad, feeling sad about that lady. पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? But the reason or why she was crying. So there was no means or way to know the reason why she is crying. फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई. Like he wanted to sit near to that lady, but his dressing, that became the reason, or it blocked the to sit and to know the reason why she was crying. So he could not sit near to that lady just because of his dressing or his status. That blocked him from sitting near to that lady. व्यवधान means stopped or blocked. एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है. दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देते हैं. सो व्हाट हैपेंड, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा. सो वन मैन वाज पासिंग फ्रॉम दैट लेडी एंड ही स्पिट ऑन वन साइड एंड ऑन वन साइड ऑफ द रोड एंड ही सेड, व्हाट टाइम हैज़ कम. Why he said like that? लड़के को मरे, जवान लड़के को मरे, एक दिन बीता और एक दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है. So what he is saying, not even a single day has passed after the death of his son and this shameless lady is sitting here and selling melons. So what the other person said, दूसरे साहब generally means gentleman but he is using it in a sarcastic way. दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे. The other person, he was just scratching his beard. दाढ़ी खुजाते, दाढ़ी means beard, scratching. खुजलाना means scratching. He was just scratching his beard and what he was saying, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देते हैं. So what he is saying, Allah will give the benefits or pain, benefits or profits according to our intentions only. Barakat means your gain or profits. So niyat means intentions. So, according to our intentions, if our intentions are good, we will get good. If our intentions are bad, we will never get anything good in our life. So what he is saying, like that lady only, his son died yesterday only and she is coming here and selling melons. So according to them it is very bad, or according to them she is like only running after money, but nobody is trying to understand the pain or her helplessness, why she is sitting here on the next day. His son died a day before only and she is coming here and selling her melons. Nobody is trying to understand her pain. Instead of that, all are blaming her. सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली को कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं. इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है. So one person was standing in front of that lady. So what he said, while scratching with a matchstick, what he said, अरे इन लोगों का क्या है, अरे what to say about these people, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं. These people die for a piece of bread. इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, for them son daughter husband wife, धर्म ईमान values culture, like everything is a piece of bread only. So they only survive for
bread. They don't value anything, they don't have any feelings, or they don't have any relations. So that is what the other person was saying. परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। परसून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। लाला जी जनरली मीन्स दोज हु हैव जस्ट शॉप्स और दोज हु आर रिच, वी जनरली कॉल देम लाला जी। परसून की दुकान मीन्स ग्रॉसरी शॉप. So Lala ji sitting in a grocery shop, what he said, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो. Oh, for them, those who if somebody dies or somebody is living, it hardly matters to them. पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए, but they should think about the culture or values of other people. जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है. Like if somebody dies, jawan beta means a young boy dies in your family, it is a sutak for the family members. Sutak means it is generally it is a belief basically. If somebody dies or somebody take birth in our family, the family members are not supposed to involve in any auspicious things, or they should not interact with others. They should detach them from others for 13 days. Okay, so it is generally a belief. So what he is saying, if that young boy has died in his family, so it is sutak for that mother, because she is his mother, so it is sutak for him. और वो यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए. What she is doing? She should be at home and she is sitting here and she has come to the market and she is selling the melons. 1000 आदमी आते जाते हैं. Thousands of people go and come and go to the market. कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है? Who knows that this सूतक or this like his son has died yesterday only? Nobody knows. कोई इससे खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा? Somebody purchase खरबूजे from him, melons from him, and if they eat, what will happen to their belief, their culture? What can we do? So this is what that grocery shop Lalaji is saying about that lady. With this, we are ending today's session. In the next session, we will be doing the remaining part of the chapter. So please study well. In case if you have any doubt, please send your query in my comment box. I will be reviewing it and replying to the same. So see you in the next class with the remaining part of the chapter. Till then, take care and bye.